कह मृत्यु को वरदान ही, मर ना लिया जब ठान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल RDX GS गुरु में। दोस्तों हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में कल हमने एक चैप्टर ख़त्म किया था, कौन सा था? नागरिकता। आगे उसी में कंटिन्यूटी करते हैं और नागरिकता के आज MCQ लगा लेते हैं। दोस्तों मोटिवेटेड रहिए, तैयार रहिए। वैकेंसी आती जाती रहेंगी, अपनी तैयारी को हर दिन मजबूत करते रहिए और रेडी रहिए उस दिन के लिए जिस दिन आपकी परीक्षा होनी है और जिस दिन इसका आउटपुट देना है। लगे रहिए आप लोग, एक दिन आएगा जो आप परचम लहराएंगे। चलिए इसी कामनाओं के साथ, इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग पूछा है, किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? कौन सा भाग? मैंने कल पढ़ाया था आपको, भाग 2 में नागरिकता। चलिए कब भाग पढ़ाए थे पूरे, याद रखना है, इनको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन नहीं करेंगे तो लगेगा ये भी सही है ये भी सही है, 2 ऑप्शन में तो पक्का फंस जाएंगे। इसलिए बीच बीच में रिवीजन करते रहना है। रिवीजन ही सक्सेस की होती है। जितना जो ज़्यादा रिवीजन करेगा उतना ही सक्सेस के पास पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? मतलब किस तरह की नागरिकता? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। ये दोहरी नागरिकता कहाँ है बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताना। दोहरी नागरिकता मतलब जैसे स्टेट है हमारे यहाँ, उसकी अलग नागरिकता और केंद्र की अलग नागरिकता, इसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब केवल एक ही नागरिकता, देश की नागरिकता, राज्य की अलग से नागरिकता नहीं, इसको बोलते हैं एकल नागरिकता। तो ब्रिटेन की तरह हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? सही पूछिए, देखो इसमें सही है, सही नहीं है, गलत है, ये सब चीज़ों पर की पॉइंट होते हैं, इनको ध्यान देना है, इससे पूरा क्वेश्चन ही बदल जाता है। तो कौन सा सही है इसमें बताइए? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, सही है क्या ये? नहीं है, गलत है ये तो। राज्य की एकल नागरिकता है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता है। तो ऑप्शन सी सही है, यानी संपूर्ण भारत की, पूरे भारत की क्या है? एकल नागरिकता, पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता। पहले कब बात था जम्मू कश्मीर का, 2019 तक उसकी दोहरी नागरिकता थी, जम्मू कश्मीर की अलग नागरिकता और देश की अलग नागरिकता। वो 2019 में जो हमारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया उससे ख़त्म कर दिया गया है। तो अब पूरे देश में, अभी ये पूछने लगे, पहले पूछा था कि क्या हमारे देश में कहीं भी दोहरी नागरिकता लागू है, तो उस टाइम थी, 2019 तक थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी कहीं नहीं है, एकल नागरिकता ही है पूरे देश में। अच्छा, पहले वहाँ का संविधान भी अलग था, IPC अलग थी, ये सब वहाँ पे अलग था, बहुत चीज़ें थी वहाँ पे, प्रिविलेज मिला हुआ था, वो सब ख़त्म हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, बहुत बवाल हुआ था उस पर, है ना। हमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो योजना है उसके तहत उसको एक किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, मैंने बताया था किस किस चीज़ से प्राप्त की जा सकती है। देखो, जन्म द्वारा, बिल्कुल सही है, देशीकरण से, ये भी सही है, किसी भूभाग को सम्मिलित करके भारत में कोई भूभाग शामिल हो जाए, ये भी है, भारतीय बैंक में धन जमा करके, ऐसा है क्या? भारतीय बैंक में धन जमा करके तो कोई भी नागरिक बन जाएगा ऐसे तो यही ऑप्शन डी गलत है। मतलब बैंक में धन जमा करने से नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, ये ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन डी गलत। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, कब खोएगा? नागरिकता खो देगा, यानी उसकी नागरिकता का लोप हो जाएगा, अंत हो जाएगा, कब? इनमें से कब बताना है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करके, बताया था मैंने, बिल्कुल सही है। अगर वो अपनी नागरिकता को छोड़ देता है तो बिल्कुल खो देगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। दूसरा क्या है? स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, यानी वो किसी अन्य देश का नागरिक हो जाता है अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, केवल विवाह करने से नहीं होगा भाई, विवाह कर ले और वहाँ की नागरिकता ले ले,
तो नागरिकता जाएगी। तो ये वाला 3 नंबर ऑप्शन, ये 3 गलत है। सरकार की आलोचना, आलोचना करने से थोड़ी नागरिकता जा रही है। तो यानी कि कौन सा इसमें कूट है, इस कूट में से आपको चुनना है। 1 और 2 सही है, यानी 3 4 गलत है। तो 1 और 2, 1 और 2 वाला कौन सा है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 सही हैं। कौन कौन से? भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब चली जाएगी, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तब चली जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I अंतर्दिष्ट किए गए हैं। अंतर्दिष्ट मतलब इसमें समाहित किए गए, इसमें बनाए गए हैं। मतलब इनको एक विशेष प्रिविलेज दिया गया है, विशेष अधिकार दिए गए हैं। 371A से लेके 371I तक इन सब, ये सब स्टेट्स हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सही है। अच्छा, इनमें सही बात, हमको सही कथन चुनना है। दूसरा क्या है? भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र यानी संघ और राज्य, किंतु नागरिकता कह रही है। देखो, संघ और राज्य तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन नागरिकता कह रही है क्या? कहाँ की? इंडिया की तो है। ये कह रही नागरिकता कहाँ की नहीं है? यूएसए की दोहरी नागरिकता है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया। ये इस बात से गलत हो जाता है। इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता। नागरिकता कैसी है? दोहरी नागरिकता है। ठीक है, इस बात से गलत होता है। अच्छा, दूसरा क्या है? कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, कभी भी। ये जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं इनको पहचानना है। कभी भी, सदा ही, कभी नहीं, इस तरह के वर्ड ज़्यादातर गलत होते हैं, एक्सट्रीम जो बात करते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि वंचित किया जा सकता है कब? मैंने बताया था ना, वो 5 साल हुई हैं उसको नागरिकता लिए हुए, देशीकरण द्वारा 5 साल हुए हैं नागरिकता लिए हुए, और उसको किसी भी जुर्म में 2 साल की, विदेश में, कहीं विदेश में 2 साल या उससे अधिक की सज़ा मिल जाती है, तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। बताया था ना। तो ऑप्शन कौन सा सही है? केवल 1, ऑप्शन डी, यानी केवल 1 ही सही है, एक ही सही है ना इसमें। चलिए आगे देखते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार गया? किसमें? डुअल सिटीजनशिप। तो कहाँ पे है बताइए? यूएसए में। यूएसए में डुअल सिटीजनशिप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए, मतलब नागरिकता की शर्तों को नियमन के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए कौन अथॉरिटी है? कौन है बताइए? क्या चुनाव आयोग है, राष्ट्रपति है, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं हैं? तो ये विधानसभाओं का कोई रोल नहीं है इसमें, ऑप्शन डी, ओनली संसद। ओनली संसद ही एक अथॉरिटी है जो उनको नागरिकता में जो संशोधन करना है, नियम बदलने हैं, वो सब ऑथराइज है संसद के द्वारा ही किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए, इसमें क्या है? अनुच्छेद 11 के द्वारा मैंने बताया था आपको, भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। लेकिन इसमें ऑप्शन में संसद है ही नहीं। ये मैं इसलिए डाला हूँ ये क्वेश्चन कि आपको मैं दिखा सकूँ कि कैसे ऑप्शन भी गलत दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस का है 2013 का। देखिए, इसमें सही ऑप्शन होना चाहिए था संसद, है ना। तो संसद इसमें दिया ही नहीं है। संसद होना चाहिए था सही ऑप्शन, तो वो तो इसमें दिया ही नहीं है ना। संसद होना था तो ऑप्शन दिया ही नहीं, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्या है, बाहर करे जाते हैं या सबको एक ही नंबर दिया जाता है। तो इसमें होना चाहिए था संसद। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। कौन है प्राधिकरण? कोई किसको अधिकार प्राप्त है? संसद को अधिकार, ओनली संसद, और किसी को नहीं है। चलिए दोस्तों, तो ये कम ही क्वेश्चन थे इसमें। ये हमारा लेक्चर था आज का। आशा है आपको पसंद आया होगा, और हमारी जो सीरीज़ है आपको पसंद आ रही होगी। धीरे धीरे हम इसको कवर करते जा रहे हैं, एक स्थिति बनती जा रही है। कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आप लोगों में भी, जब क्वेश्चन करते हैं तो लग रहा होगा कि हाँ यार, मैं पीसीएस लेवल के भी एक क्वेश्चन बना ले रहा हूँ या बना ले रही हूँ। तो इस तरह से मोटिवेशन आता है। पीसीएस के, आईएएस के भी, देखो मैं आईएएस प्री का भी क्वेश्चन डाला हूँ इसमें, पीछे था। और उसको एक चीज़ आपको पता है उसी से, देखो ये 2005 वाला है ना, ये आपको ये सब पढ़ाया था मैंने। तो आपको ये पता है 2 और 3 सही नहीं है तो हट जाएगा अपने आप, एक ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको एक वाला नहीं पता है, मान लेते हैं, चलो नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना कि इकहरी नागरिकता भारत में नहीं है, तो ये हट जाएगा दूसरा वाला। फिर ये भी पता होगा
कोई व्यक्ति जो देसीकरण से ये वाला जो मैंने बताया था, तो ये नहीं है, मतलब 2 नहीं है सही और 3 नहीं है सही। जिसमें 2 और 3 आ रहे हैं उनको हटा दो, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, मतलब ए हट जाएगा, बी हट जाएगा और सी हट जाएगा, तो ऑप्शन डी ही बचा। जिसमें 2 और 3 ऑप्शन आ रहे हैं उसको हटा दो, तो ये एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। तो इस तरह से लगे रहिए आप लोग, चैनल को थोड़ा सा बढ़वाइए, लोगों को जोड़िए, इसमें शेयर करिए और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।